हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन बढ़ रही है, उसी प्रकार भारत का एविएशन मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उसी मार्केट को फुलफिल करने के लिए बहुत सी एविएशन कंपनियां जैसे इंडिगो, एयर इंडिया या और भी विभिन्न प्रकार की एविएशन कंपनियां बहुत ही बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्ट खरीद रही है। लोग भी धीरे धीरे एयरप्लेन में यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि आपको पता है, दुनिया के एविएशन सेक्टर में बोइंग और एयरबस का दबदबा है। मतलब कि दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उनमें लगभग 90 to 95% तो बोइंग और एयरबस के ही एयरक्राफ्ट होते हैं। इसलिए भारत के एविएशन मार्केट में भी इन्हीं दो कंपनियों का दबदबा है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर भारत ने एविएशन मार्केट में एक बड़ा डिसीजन लिया है कि अब भारत रसिया के साथ पार्टनरशिप करके जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगा। भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने MOU साइन किया है रसिया की कंपनी PJSC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। इस पार्टनरशिप के तहत जो SJ-100 सिविलियन कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, इसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। इस खबर को पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। इन फर्स्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज HAL पार्टनर्स विद रसिया। क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि हम इस MOU द्वारा इसे बोइंग और एयरबस के काउंटर के रूप में देख सकते हैं, ताकि भारत की एक ही कंपनी पर निर्भरता थोड़ी कम हो। लेकिन आपका एक सवाल होगा कि हमने कभी एयरक्राफ्ट बनाने का विचार नहीं किया क्या? तो ऐसा नहीं है। हमने भी एक बार एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन का प्रयास किया था, जो एवरो HS-748 था, जो 1961 से 1988 तक चला था। उसके बाद हमने बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट बड़ी मात्रा में लेने शुरू कर दिए थे और डिफेंस के लिए जो एयरक्राफ्ट हैं उसकी तैयारी में जुट गए थे। लेकिन अभी के समय हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर निर्भरता कम करें, चाहे वो सोशल मीडिया को लेकर हो या एविएशन मार्केट को लेकर हो। अगर हम SJ-100 एयरक्राफ्ट के बारे में जानें तो इसका पूरा नाम सुखोई सुपर जेट 100 है, यानी 100% रसिया में बना एयरक्राफ्ट है, जो कि ट्विन इंजन है और नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। यह अभी डोमेस्टिक यूज के लिए है, यानी अभी इससे इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अगर हम इसमें सीटिंग कैपेसिटी देखें तो इसमें 87 से 103 पैसेंजर के लगभग बैठ सकते हैं और यह लगभग 3000 से 4500 किलोमीटर तक सफर तय कर सकता है। हमारे डोमेस्टिक रूट और पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि के लिए बहुत उपयोगी होगा और यह डिसीजन हमारे लिए आगे गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखते हैं और इस पर क्या खबर आती है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।